गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 9 का फिजिक्स मोशन का चैप्टर। इसमें आपको मैंने गति के बारे में बता दिया था, समान असमान गति के बारे में बता दिया था, दूरी विस्थापन वेग के बारे में भी बता दिया गया था। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज में, जो आपका न्यूमेरिकल्स है उस पर आते हैं। तो एक्सरसाइज में जो आपका पहला न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि जो एथलीट है वो एक वृत्तीय मार्ग पे चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे ये आपका एक वृत्तीय पथ हो गया। एथलीट इसका चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से, माने इस वृत्तीय मार्ग में वो चक्कर लगा रहा है और इसमें जो वृत्त का ये जो मार्ग है इसका व्यास यहाँ से, यानी ये जो व्यास, सपोज दैट इसका हम नाम देते हैं पी और क्यू। तो ये व्यास की जो लंबाई दी गई है वो आपकी क्या है, 200 मीटर है। यहाँ से यहाँ ये आपका क्या हो गया, 200 मीटर हो गया। क्लियर है ये। इसके बाद कह रहा है क्या कि ये 200 मीटर व्यास वाले वृत्तीय मार्ग का जो एथलीट एक चक्कर पूरा कर रहा है उसमें जो उसके द्वारा समय लग रहा है वो 40 सेकंड का लग रहा है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे सोल्यूशन में जाएंगे। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है आपका। तो यहाँ पे अब देखते हैं, व्यास हो गया आपका 200 मीटर का। तो यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो त्रिज्या क्या होता है आपका, जो व्यास होता है डायमीटर उसका आधा होता है। तो इसको क्या डायमीटर बाई 2 कर सकते हैं, d/2, या एक और भी हम बोल सकते हैं कि जो आप की त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, या व्यास जो होता है आपका वो त्रिज्या का दूना होता है। तो इस कंडीशन में हम आगे इस सवाल को जब हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, वृत्तीय पथ का या वृत्तीय मार्ग का, वृत्तीय पथ का व्यास बराबर कितना दिया गया आपका, 200 मीटर। व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है। और इसके बाद अगर त्रिज्या निकालनी हो हमें तो त्रिज्या यहाँ से निकाल सकते हैं d/2 करके, यानी 200 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100 मीटर। तो ये जो हो गई यहाँ से क्या, ये केंद्र हो गया, यहाँ से ये आपकी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 100 मीटर की। ठीक है। अब इसके बाद लगा रहा क्या, एक चक्कर में तय की गई दूरी अब यहाँ पे निकालेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये हमें ज्ञात करनी है कि अब इस वृत्त का एथलीट जो है ये चक्कर लगा रहा है। तो ये आपका 200 मीटर का व्यास है। तो एक चक्कर लगाने में ये वृत्त में कितनी मीटर की दूरी वो तय करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि वृत्त किसी भी वृत्तीय मार्ग का जब कोई चक्कर लगाता है तो उस कंडीशन में हम क्या, वृत्त की परिधि को ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, 2πr। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाया जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है। क्लियर है आपका। लिखेंगे यहाँ पर, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका क्या, 2πr। क्लियर है ये। 2πr को हम लिख सकते हैं इस रूप में भी, π/2r। ठीक है। π/2r क्यों लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर हम निकाल रहे हैं। डायमीटर दिया गया, त्रिज्या r निकालते हैं 100 मीटर। तो अगर यहाँ पे 2r दिया गया है तो क्या, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो 2r के जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 200 मीटर।
ये आपका हो जाएगा। इसके बाद पाई का मान आपका कितना होता है 22/7। तो यहाँ से लिखेंगे 22/7 पाई का मान हो गया। ये इंटू हो जाएगा 2r। 2r इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 मीटर। 200 मीटर ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, अब 22 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 44, और ये आपका 2 0 यहाँ पे डिवाइडेड अपॉन 7, ये क्या हो जाएगा मीटर। यानी जो एथलीट है वो वृत्त का एक चक्कर जब लगाएगा तो उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो 4400/7 मीटर होगा। ठीक है, इसे हम यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं या इसे यहीं पे रहने दें, आगे इससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपका प्रश्न में दिया गया है क्या चीज कि ये जो दूरी वो तय कर रहा है वो 40 सेकेंड में तय कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट 20 सेकेंड, या हिंदी में ये आप लिख लीजिए बेटर होगा। 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1 मिनट में आपका कितना होता है 60 सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2। 2 मिनट में सेकेंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि जब दूरी ये तय कर रहा है यहाँ पे वो आपका क्या 40 सेकेंड जो आपका समय है वो सेकेंड में दिया गया है, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 2, इसमें प्लस हो जाएगा आपका क्या जो ये 20 सेकेंड दिया गया है ये, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 120 प्लस 20 बराबर हो जाएगा क्या 140 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इतना समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या ये जो हमारा 140 सेकेंड यहाँ पे समय निकल गया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे एक नियम यहाँ पे लगाएंगे। आपके क्वेश्चन में दिया गया है क्या, क्योंकि 40 सेकेंड में जो एथलीट है वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाता है, क्योंकि 40 सेकेंड में एथलीट वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाता है, ठीक है, इसलिए वो 1 सेकेंड में इस वृत्तीय पथ का कितना चक्कर लगाएगा, इसलिए 1 सेकेंड में वृत्तीय पथ पर लगाया गया चक्कर ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 सेकेंड में एक चक्कर लग रहा है, तो 1 सेकेंड में आपका क्या कितने चक्कर ये लगाएगा 1/40। ठीक है, ये हो जाएगा क्या 1/40। क्लियर है ये आपका। इसलिए अब यहाँ पे दिया गया है क्या कि 120 + 20 यानी 140 सेकेंड, तब ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसलिए 140 सेकेंड में लगाया गया चक्कर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 140 सेकेंड में लगाया गया चक्कर आपका क्या हो जाएगा 1/40 गुणे 140, ये हो जाएगा। क्लियर है आपका।
यहाँ तक समझने में कोई परेशानी उम्मीद करना नहीं हुई होगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से 14 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा आपका 4 यानी 12 और ये 4 × 25 यानी 3.5। यानी जो एथलीट है वो 120 सेकेंड में इस वृत्तीय मार्ग का 3.5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, आपका कितना चक्कर लगाएगा। अब सवाल यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि वह 120 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी ज्ञात करने के लिए ये चक्कर आपका जो है इसे सब जानना जरूरी है। अतः लिखेंगे यहाँ पे चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी बराबर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3.5 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी बराबर ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे। इससे पहले जो हमने निकाल रखा था क्या 4400/7 आपका आया था और ये 4400/7 क्या आपका आया था वृत्त की परिधि, यानी एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। ये हो गया एक चक्कर लगाने में, तो 3.5 चक्कर लगाने में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी इंटू 3.5 ये हो जाएगा। क्लियर है ये। अब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू 3.5 है, ये 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 44 यानी 4400 इंटू ये आपका हो जाएगा 0.5, ठीक है 0.5 ये इक्वल टू हो जाएगा। और 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें 0, ये 5 का 20 हो गया यहाँ पे और फिर 5 का 20 और 80 तो कितना हो जाएगा आपका 22। ये हो गया आपका 20। अब यहाँ पे दशमलव आपका एक स्थान पे है तो एक स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा तो ये क्या हो गया 2200 मीटर। ये हो गया आपका 2200 मीटर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी वो जो क्वेश्चन आपका है इसमें कि 2 मिनट 20 सेकेंड में जो एथलीट है इस वृत्तीय मार्ग का चक्कर वो 3.5 चक्कर लगाएगा और इतने चक्कर में इस वृत्तीय मार्ग के द्वारा जो उसके द्वारा दूरी तय की जाएगी वो हो जाएगा क्या 2200 मीटर यानी 2200 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें आपका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का उसमें दिया गया है क्या उसका विस्थापन क्या होगा। यानी ये जो दूरी तय किया है पूरा 3.5 चक्कर लगाने में 2200 मीटर की, इस कंडीशन में इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन की बात कर रहा है तो विस्थापन देख लेते हैं क्या होगा। अगर एथलीट इस P पॉइंट से आपका चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ से P पॉइंट से यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है तो एक चक्कर लगाने के बाद फिर P पॉइंट पे आएगा, दूसरा चक्कर आपका कंप्लीट करेगा P पॉइंट पे, तीसरा चक्कर जब आपका कंप्लीट करेगा तो फिर ये क्या अपने P पॉइंट पे आएगा और जब P पॉइंट से ये तीसरे चक्कर के बाद जो चक्कर लगाएगा यानी जो 0.5 आपका चक्कर दिया गया है वो क्या ये P पॉइंट से चल के यानी Q पॉइंट तक ही आएगा, क्योंकि 0.5 है। अब उसमें अगर 0.5 जोड़ देते तो क्या वो 1 हो जाता है यानी 3 से 4 हो जाएगा, इसलिए ये क्या आधे चक्कर लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस कंडीशन में
एथलीट का जो विस्थापन होगा क्या, एथलीट का विस्थापन क्या होता है आपका, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। तो यहां से हो जाएगा क्या, लिख लेंगे अतः एथलीट का न्यूनतम विस्थापन आपका हो जाएगा यहाँ पे, अतः एथलीट का 3.5 चक्कर के बाद विस्थापन बराबर हो जाएगा आपका क्या, कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए ये आपका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा जो 3 चक्कर लगाने के बाद आपका एथलीट चलेगा यहाँ से इस कंडीशन में, और क्यू पॉइंट तक ये जब आके पहुंचेगा तो क्या, ये क्यू पॉइंट इसका अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो पी से क्यू के बीच की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, डायमीटर दिया गया है 200 मीटर, तो इसलिए विस्थापन भी आपका क्या हो जाएगा 200 मीटर। ये हो गया आपका क्या, दूसरा आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको आगे की वीडियो में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।